पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी अपने चरम पर है। विवाद का केंद्र है मनरेगा योजना, जो ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जब केंद्र ने बंगाल में योजना को फिर से लागू करने का आदेश जारी किया, तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरेआम उस आदेश की कॉपी फाड़ दी। कूच बिहार की रैली में उनका ये बेबाक कदम महज एक भावनात्मक विरोध नहीं है, बल्कि संघीय ढांचे में राज्य की स्वायत्ता और केंद्र के हस्तक्षेप के खिलाफ एक सवाल है। सवाल ये है कि केंद्र ने ऐसी क्या अपमानजनक शर्तें लगा दी कि ममता बनर्जी को ये साहसिक कदम उठाना पड़ा। मनरेगा पर केंद्र और बंगाल सरकार के बीच गतिरोध का मूल कारण वित्तीय अनियमितता के आरोप है। केंद्र सरकार ने मार्च 2022 से ही पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा निधि जारी करना बंद कर दिया था। केंद्र ने स्पष्ट किया कि राज्य में योजना के कार्यान्वयन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और अनियमितताएं जैसे कि फर्जी जॉब कार्ड जारी करना सामने आए हैं। केंद्र का तर्क था कि राज्य सरकार मनरेगा अधिनियम के तहत निर्धारित केंद्रीय दिशा निर्देशों और ऑडिट प्रक्रियाओं का लगातार पालन नहीं कर रही थी, जिसके कारण धारा 27 के प्रावधानों के तहत धन को रोकना पड़ा। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र के इस कदम को राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार जानबूझकर फंड रोक रही है, जबकि राज्य के लाखों श्रमिकों का लगभग 52,000 करोड़ रुपए का बकाया है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बताया कि 4 साल से बंगाल का मनरेगा का बकाया फंड नहीं मिला है और कलकत्ता उच्च न्यायालय ने भी 2 बार फंड जारी करने को कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन परियोजना के फंड भी जारी नहीं किए जा रहे, जिससे विकास कार्य रुक गए हैं। 4 साल से बंगाल का जो 100 दिन का मनरेगा का जो ड्यूज है, वो ड्यूज हमें छोड़ा नहीं है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑलरेडी 2 बार, एक बार ऑर्डर पास किया, नेक्स्ट टाइम कंटेम्प्ट भी हो गया, और उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इनका जो हमारा जो फंड्स बाकी है, बोथ फॉर लेबर एंड वेजेस फॉर वर्क ऑलरेडी डन, 7,000 करोड़ वो रुपए हमारा अटका हुआ है, वो रिलीज नहीं कर रहे। पीएम आवास योजना का पैसा, जहाँ पे सेंटर स्टेट का शेयर होता है, हमारा शेयर का दे दिया है, वो शेयर नहीं किए हैं। थर्ड है जल जीवन मिशन। जो जल जीवन मिशन में आपको पता था कि प्रधानमंत्री ने सबको वादा किया था कि पाइप ड्रिंकिंग वाटर घर घर पहुंच जाएगा, तो ये काम 24 साल तक काम करके फिर अभी बंद करा दिया है, और हर जगह रास्ता में खुदाई हो चुका है, आधा काम हो चुका है, आधा पाइप लग चुके हैं, पर घर घर पानी अभी तक नहीं पहुंच रहा है। और जब हम जाके मिलते हैं उनके साथ तो कह रहे कि बस अभी रुका हुआ है। तो पानी का मुद्दा है, आपका फंड्स का मुद्दा है, आवास योजना का मुद्दा है, और हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो है ममता बनर्जी के अंडर में, वो खुद स्टेट का पैसों से हमने मनरेगा का ड्यूज क्लियर किया है। पर ये तो हक है, ये तो सरकार कोई हमारे ऊपर कोई दया नहीं कर रहा है, ये हक है 100 दिन का काम का। इस कानूनी लड़ाई के बाद जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को मनरेगा योजना पुनः शुरू करने का निर्देश दिया, तो केंद्र ने नए आदेश के साथ सख्त राइडर्स जोड़ दिए। इन विशेष और कड़ी शर्तों में 100% KYC होना, त्रैमासिक लेबर बजट जमा करना, एक ग्राम सभा से अधिकतम 10 लोगों का काम और प्रशिक्षण के बिना भूमि कार्य नहीं करना शामिल था। ममता बनर्जी ने इन शर्तों को मूल्यहीन, मनमाना और अपमानजनक फरमान बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये शर्तें अव्यावहारिक हैं और राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को बाधित करने के लिए जानबूझकर लगाई गई हैं। ममता ने आदेश फाड़कर दी चुनौती, केंद्र की शर्तों को ममता का इनकार। सुप्रीम कोर्ट आदेश से बड़ा तनाव, कर्मश्री योजना से ममता का जवाब। ग्रामीण रोजगार बना चुनावी हथियार। ममता बनर्जी का सार्वजनिक विरोध था। कूच बिहार की रैली में उन्होंने आदेश के प्रति फाड़ दी और घोषणा की कि बंगाल दिल्ली का दान नहीं मांगेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि मनरेगा भाजपा की कोई कृपा नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण गरीबों का कानूनी अधिकार है। उन्होंने संकल्प लिया कि अगर केंद्र को लगता है कि भूखे बंगाल के मजदूर उनकी कमर तोड़ देंगे तो वह भ्रम में है। इसके बजाय पश्चिम बंगाल सरकार अपनी स्वयं की राज्य वित्त पोषित रोजगार योजना कर्मश्री का विस्तार करेगी, ताकि ग्रामीण गरीबों को सम्मानजनक रोजगार मिल सके। ये संघर्ष सिर्फ फंडिंग का नहीं है, बल्कि राज्य की स्वायत्ता बनाम केंद्र के नियंत्रण की गहन राजनीतिक लड़ाई है। ममता बनर्जी ने साहसिक रूप से बताया कि ये शर्तें बंगाल की स्वायत्ता में हस्तक्षेप करती हैं और बंगाल राजनीतिक ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। इस बीच भाजपा ने इस पूरे मामले को ममता राज में वित्तीय दुर्व्यवस्था से जोड़ा है।
भाजपा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ रहा है और फिर भी दीदी को एससी के नोटिस से दिक्कत है। यह आरोप प्रत्यारोप बताता है कि मनरेगा अब ग्रामीण रोजगार की योजना कम और आगामी 2026 विधानसभा चुनावों के लिए ध्रुवीकरण का एक हथियार ज्यादा बन गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि नई शर्तें इसलिए लगाई गई हैं ताकि योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे और भविष्य में भ्रष्टाचार न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट के निर्देशों के बाद मनरेगा को फिर से लागू करने की घोषणा की गई है, लेकिन विशेष नियमों के साथ ये प्रशासनिक तर्क भले ही सतह पर वैध लगे, लेकिन राज्य सरकार इसे अव्यावहारिक और राजनीतिक रूप से प्रेरित मानती है। ये विरोधाभास संघीय संबंधों में विश्वास की कमी को गहराई से उजागर करता है। टीएमसी का यह आरोप है कि केंद्र सरकार चुनावी कारणों से जानबूझकर फंड रोक रही है। गहन विश्लेषण की मांग करता है। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय और जरूरी योजना है। फंड रोकना सीधे तौर पर ग्रामीण मतदाताओं को प्रभावित करता है। ममता बनर्जी इस विरोध को बंगाली अस्मिता और अधिकार की लड़ाई बनाकर पेश कर रही है ताकि केंद्र विरोधी भावना को चुनाव में भुनाया जा सके। उन्होंने कसम खाकर कहा कि वह बंगाल की रक्षा करेगी और भेदभाव नहीं होने देंगी। कर्मश्री योजना का विस्तार करने की ममता बनर्जी की घोषणा एक मास्टर स्ट्रोक है। ये कदम केंद्र पर निर्भरता को कम करने और राज्य वित्त पोषित योजना के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को सीधे रोजगार देने की रणनीतिक पहल है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य दिल्ली की दया पर निर्भर नहीं होगा, जिससे क्षेत्रीय स्वायत्तता का संदेश मजबूती से जाता है। ये राजनीतिक दांव दिखाता है कि ममता बनर्जी संघर्ष को पीछे हटने के बजाय उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन बनाने में विश्वास रखती हैं। भाजपा इस पूरे विवाद को भ्रष्टाचार के चश्मे से देखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और इसलिए केंद्र को कड़े दिशा निर्देश लागू करने पड़े। भाजपा का तर्क है कि बंगाल की वित्तीय हालत ममता राज में दयनीय अवस्था में पहुंच गई है। ये आरोप प्रत्यारोप चुनाव से पहले ग्रामीण मतदाताओं के बीच टीएमसी की ईमानदारी पर सीधे हमला करते हैं। मनरेगा फंड का रुका होना दोनों दलों के लिए बेहद संवेदनशील और तीखा चुनावी मुद्दा बन गया है। मनरेगा पर यह टकराव सिर्फ फंड या शर्तों का नहीं है, ये भारतीय संघवाद के लिए एक गहन चेतावनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कड़ी शर्तें लगाना और उस आदेश को सार्वजनिक रूप से फाड़ना दोनों ही अतिवादी कार्य है। ये घटना पश्चिम बंगाल की तीखी राजनीतिक शैली को दर्शाती है, जहां विरोध को भावनात्मक तरीके से व्यक्त किया जाता है। अब सभी की निगाहें केंद्र पर है कि वे ममता बनर्जी के इस बेबाक विरोध पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कर्मश्री योजना सचमुच मनरेगा का विकल्प बन पाएगी। ममता बनर्जी का ये विरोध टीएमसी कार्यकर्ता और ग्रामीण समर्थकों के बीच लड़ने वाली नेता की उनकी छवि को और मजबूत करता है। उन्होंने बताया कि वे बंगाल को भेदभाव नहीं होने देंगे, जिससे क्षेत्रीय गौरव की भावना बढ़ती है। ये राजनीतिक संदेश आगामी चुनावों के लिए एकजुटता पैदा करने का काम करता है, जहां भारी हस्तक्षेप के खिलाफ स्थानीय प्रतिरोध की भावना को भुनाया जाता है। केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन न करने का केंद्र का दावा और भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर है। यदि ये आरोप सिद्ध होते हैं तो ये टीएमसी के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन टीएमसी इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध का नाम देकर ग्रामीण गरीबों के बकाये की बात पर केंद्रित कर रही है। ये रणनीतिक मोड़ भ्रष्टाचार के आरोपों को बेअसर करने की कोशिश है। मनरेगा अधिनियम के तहत ग्रामीण गरीबों का रोजगार का कानूनी अधिकार है। इस अधिकार का लंबे समय तक रुका रहना मानवीय और संवैधानिक दोनों दृष्टियों से गंभीर मुद्दा है। कोर्ट का हस्तक्षेप इस बात को सुनिश्चित करने के लिए अत्यावश्यक था कि गरीबों के अधिकार राजनीतिक खींचतान का शिकार न हो। हालांकि केंद्र की नई शर्तें और राज्य का विरोध इस कानूनी समाधान को भी राजनीतिक गतिरोध में बदल रहे हैं। इस विश्लेषण का निष्कर्ष ये है कि मनरेगा विवाद अब विकास योजना कम और चुनावी अखाड़ा ज्यादा बन गया है। ममता बनर्जी ने आदेश पाड़कर जो संकेत दिया है वो ये है कि बंगाल अपनी अस्मिता और अधिकारों पर केंद्र का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य आत्मनिर्भर होकर कर्मश्री के माध्यम से मजदूरों को रोजगार देगा। ये संघर्ष भारतीय संघवाद की जटिलताओं और चुनावी राजनीति के तीखेपन को दर्शाता है।